कुछ ऐसी फंडामेंटल स्किल्स है इंग्लिश की जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इजीली 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहला आता है सेक्शन ए, जो कि आपका आता है रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको कंप्रिहेंसिव दे दिया जाता है। उस कंप्रिहेंसिव को आप पढ़ते हैं, देन उसके बेस पे आपके एमसीक्यू पे टिक लगते हैं या फिर आप आंसर को नोट करते हैं। देन आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, राइटिंग सेक्शन में कुछ भी आप याद नहीं कर सकते। वहां पे एट अ टाइम आपको कुछ टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक के बेस पे आप अपनी जो आपने ग्रामर्स कभी सीखी होंगी, जो आपने स्किल्स इंग्लिश की बना रखी होगी, उसके बेस पे आप आंसर को नोट करते हैं। देन थर्ड सेक्शन आता है यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आपको याद करा हुआ लिखा जा सकता है, थोड़ा सा इसमें बना के भी इनोवेटिव आंसर्स लिख सकते हो। ये तीनों सेक्शन कैसे डिफाइन होते हैं, सेक्शन ए 30 मार्क्स, देन 30 मार्क्स एंड देन 40 मार्क्स, जो कि आपका लिटरेचर सेक्शन होता है। सबसे पहले नंबर की ट्रिक है जिसको आपको फॉलो करना है। एक्चुअल में क्या होता है, एग्जाम 3 घंटे का होता है, जिसमें 15 मिनट आपको रीड करने के मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट, तो आपको उस 15 मिनट को यूटिलाइज करना है, जो कि इंग्लिश में इजीली किया जा सकता है। इंग्लिश में आपका जो सेक्शन ए है, जो रीडिंग सेक्शन होता है, उसको आप उस 15 मिनट में पढ़ लेना। वो जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, उन 15 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन पेपर चेक मत कीजिए। या तो ऐसा कर लीजिए कि 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन पेपर नॉर्मली ओवरव्यू कर लीजिए। एट दी एंड जो आपके 14 मिनट 30 सेकंड है, बहुत क्रूशियल है, उसमें आप अपने रीडिंग सेक्शन को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास एक इनफ टाइम मिलेगा जिसके बेस पर आप सारा क्वेश्चन पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये पहला पेपर हो सकता है और या फिर दूसरा पेपर हो सकता है। तो पहले दूसरे पेपर में हम कहीं ना कहीं अभी नर्वस होते हैं, तो हमें इसमें बेस्ट देना है, और बेस्ट तभी दे पाएंगे जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। देन आपको तीनों सेक्शन को टाइमली डिफाइन कर देना है। जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपने 15 मिनट पहले दे रखे हैं, देन 25 मिनट, उसको जो 3 घंटे के 25 मिनट है, उस 25 मिनट में आपको खत्म करना है। 3 घंटे में हमारे पास 180 मिनट होते हैं। 25 मिनट में आपने सेक्शन ए खत्म करा, जिसमें आपके 15 मिनट आपको शुरू की रीडिंग करने के थे। देन जो सेक्शन बी आता है, जिसमें आप नोटिस, आर्टिकल्स और लेटर्स को लिखते हैं, उसको आप लोग 75 मिनट दे सकते हैं कि भाई हमें 75 मिनट्स के अंदर इसे खत्म करना है। देन जो लास्ट सेक्शन आते हैं लिटरेचर सेक्शन, जिसको पूरा साल पढ़ते हैं, उसकी पोएम करते हैं, नोवेल करते हैं, लिटरेचर करते हैं, उसको आपको रिमेनिंग पार्ट देना है। तो 25, 75 और जो बचा कितना, 80 मिनट्स। 80 मिनट्स में आपको लिटरेचर को खत्म करना है। कोशिश ये करेंगे कि हम लिटरेचर को 80 मिनट से पहले खत्म कर देंगे, क्योंकि लिटरेचर हमें याद की भी होती है। नेक्स्ट ट्रिक आपकी ये है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। लिटरेचर आपको एक बार थ्रू आउटली रीड कर लेनी है, देन गो फॉर द सैंपल पेपर्स। एटलीस्ट आपको 8 से लेकर 10 सैंपल पेपर्स खत्म करने हैं। सैंपल पेपर्स में कुछ कीवर्ड्स और कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते पढ़ते हमें रिपीटेड मोड में मिलती हैं और वो हमें याद हो जाती हैं। और आप चेक कीजिएगा, जब आप उन लाइन्स को लिखेंगे तो आपको नंबर की इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। देन सेकंड आपको ये कंसिडर करना है कि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश में जब भी आप लिखो, तो उसको आप एक खूबसूरत वे में लिखो। आप एक स्केल से लाइन खींच के उसको अच्छे से डिजाइन करो, एक अच्छा सा प्रेजेंट करो, क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन चलती है। अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो मैथ्स में शायद इतनी प्रेजेंटेशन नहीं चलती और सब्जेक्ट्स में इतनी नहीं चलती, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें फोकस नहीं किया जाता है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई कीवर्ड्स हैं जो आपको सुंदर लग रहे हैं, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपके फैंसीज वर्ड हैं, उनको आप कंसिडर करो उसमें और उसमें अंडरलाइन करो। मटीरियल केवी पब्लिकेशन का एक मटीरियल आता है जिसमें सैंपल पेपर सॉल्व होते हैं, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसे जरूर पढ़िएगा। ये जो राइटिंग सेक्शन होता है, एक्चुअल में इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं। राइटिंग सेक्शन में आपके पास नोटिस आता है, आर्टिकल्स आते हैं, कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं। इनकी राइटिंग सेक्शन के बेस पे आपको नंबर मिलते हैं। तो जो नोटिस है वो आपका एटलीस्ट 2 पेज का होना चाहिए, आर्टिकल्स आपका 2 पेज का होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स अगर आते हैं तो वो भी आपके 2 पेज के एटलीस्ट होने चाहिए। लिटरेचर में जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो कम से कम आपके 1 पेज के होने चाहिए। आर्टिकल लिखने का एक बेस्ट तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल में फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आता है पॉल्यूशन, तो आपको उसको 3 फेज में लिखना है। सबसे पहले तो एक डाटा बताना है कि भाई पॉल्यूशन किन किन एरिया में ज्यादा है या किन किन कंट्रीज में ज्यादा है, बताना है कि इस पॉल्यूशन के होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। सेकंड, देन थर्ड फेज में आपको उसको सॉल्यूशन बताना है कि भाई पॉल्यूशन से सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे निकल सकते हैं। राइटिंग सेक्शन में, लिटरेचर सेक्शन में जब भी आप कोई बड़ी लाइन लिख रहे हैं जिसमें 2-3 सेंटेंसेस एक साथ मिक्स होके आ रहे हैं, तो कभी भी उनको तोड़ना मत, क्योंकि जब भी आप उन सेंटेंसेस को तोड़ के लिखोगे तो सामने वाला जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि भाई इस बंदे की ग्रामर या तो वीक है या फिर ये इस आंसर को नहीं जानता। जब भी आप किसी लाइन को उसी लाइन वे में लिखते हो तो उससे सामने वाला समझता है कि बंदा कॉन्फिडेंट है। और एक चीज और, जब भी आप इंग्लिश में लिखो तो डू नॉट गो फॉर द फैंसीज वर्ड, क्योंकि फैंसी वर्ड को सोचने के चक्कर में आप या तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे या फिर उस फैंसी वर्ड का गलत वे में लिख दोगे। तो आपको हमेशा कंसीडर करना है सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि आप चेक करिए जब भी हमारे पास मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में भी जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है वो सब इंग्लिश में होती है, लेकिन हमें उस इंग्लिश को रीड करने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसमें फैंसी वर्ड यूज नहीं होते, उसमें सिंपल वर्ड होते हैं।
एंड सिंपल वर्ड इजीली अंडरस्टैंड किए जाते हैं, वहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है, वहां पे आपको स्टाइल नहीं मारना। तो ऑलवेज गो फॉर द सिंपल वर्ड्स। व्हेन यू प्रैक्टिस ऑन द लिटरेचर देन हर चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, वो वोकैबुलरी वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं हम वहां पे बना के लिख देंगे तो हर चीज नहीं बनाई जाती। बनाने का काम आपका राइटिंग सेक्शन में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लिटरेचर जो सेक्शन है उसके कुछ जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। और एट द एंड अगर पेपर टफ आ गया और आपसे समझ नहीं पाया तो भी क्वेश्चन तब भी कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आपकी जो मार्किंग होती है वो इजी की जाती है, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर होता है। तब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर छोड़ना नहीं और सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, कोशिश यही रखनी है। और शुरुआत के जो 15 मिनट है बहुत क्रूशियल है, वो 15 मिनट को आपको संभाल के रखनी है। ये नहीं कि उन 15 मिनटों में जाके कि हाय दोस्तों को हाय हेलो कर रहे हो, दोस्तों से बातें कर रहे हो, या किसी से पूछ रहे हो तेरा सेक्शन कौन सा है, इशारों में बात चल रही है, वो सब नहीं करना। उन 15 मिनट का सही यूटिलाइज करना है और इस वे से 80% मार्क्स इसमें इजीली बन जाएंगे, हर कोई बना लेता है।